सीता और गीता दो बहनें होती है। वो दोनों अपनी माँ के साथ रहती है। सीता बड़ी बहन होती है और गीता छोटी। इनके पिताजी की मृत्यु कुछ समय पहले ही हुई होती है। सीता अपनी बहन गीता को लेके बाजार जाती है। जैसे ही वो लोग बाजार पहुंचते हैं, गीता अपनी बहन से बोलती है, दीदी इस बार तो बाजार में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी दुकानें हैं। मैं भी नए कपड़े लूंगी और बहुत सारे फटाके भी। नहीं गीता, इस बार तुम ये सब नहीं ले सकती। क्यों क्यों नहीं लूंगी? मैं सारे बच्चे लेंगे और मैं नहीं लूंगी? मैं भी लूंगी और हर साल मैं लेती थी, तो इस साल भी मैं क्यों नहीं ले सकती? देखो गीता, बात को समझो। हर साल पिताजी हमारे लिए नए कपड़े और फटाके लेके आते थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद माँ को ही सारा काम करना पड़ता है। वे इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? वे हमारे लिए दूसरों के घर काम करती है। हमें उनके सामने जिद नहीं करनी चाहिए। गीता उदास हो जाती है। फिर दोनों बहनें घर चली जाती है। घर जाने के बाद गीता की माँ पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? गीता दुखी होकर बोलती है, देखो ना माँ, ये दीदी क्या बोल रही है कि मैं इस साल फटाके नहीं खरीद सकती और ना ही तुम मुझे नए कपड़े दिलाओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है और इतना तो कमा लेती है कि तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सके। तुम तो चिंता मत करो। तुम्हें जो चाहिए मैं दिला दूंगी। लेकिन माँ, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से मुझे इस महीने की कमाई मिलने वाली है और उन्होंने मुझे कहा है कि इस महीने पैसे बढ़ाकर मिलेंगे, तो तुम्हें मैं फटाके भी दिला दूंगी और नए कपड़े भी। चलो अब मैं काम पर जाती हूँ और शाम को आते वक्त पैसे लेकर आऊंगी। वो काम करने चली जाती है। जिसके घर काम करने जाती है वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, दीदी मैं आ गई। ठीक है, जल्दी जल्दी काम करो और दिवाली आ रही है, सारे घर और कमरों की सफाई अच्छे से कर देना। ठीक है दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। एक बात और बोलनी थी कि आपने कहा था ना कि इस महीने पैसे बढ़ाकर मिलेंगे, तो अगर आज शाम को मुझे पैसे मिल जाते तो मैं अपनी बेटियों के लिए दिवाली के नए कपड़े और फटाके खरीद देती। ठीक है, पहले काम करो, उसके बाद जाते समय मेरे से ले जाना। वे काम करने लग जाती है। सफाई करते करते गलती से उसके हाथ से कांच का सामान टूट जाता है। तभी वहाँ मकान मालिक आ जाती है और बोलती है, ये तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया दीदी, ये तो गलती से मेरे हाथों से गिर गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं गिराया, मुझे माफ कर दो। माफी तो तुझे मांगनी चाहिए, जो तुम्हें काम पर रख लिया और अपना नुकसान करवा लिया। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी के अभी चली जाओ। यहाँ से मैं किसी और को काम पर रख लूँगी। ऐसा मत करो दीदी, दिवाली आ रही है और आप ऐसा करोगे तो कैसे होगा? मैंने एक बार कहा ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो तुम चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। ठीक है दीदी, लेकिन मुझे इस महीने के पैसे तो दे दो। तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तुमने जो मेरा नुकसान किया है ये उसकी भरपाई है। ऐसा मत करो दीदी मेरे साथ। मैं अपने बच्चों के लिए फटाके और नए कपड़े कहाँ से लाऊंगी? वे सब मुझे नहीं पता। तुम निकल जाओ मेरे घर से। और फिर वे अपने घर आ जाती है और आकर रोने लगती है। तो उनकी बेटियां उससे पूछती है, क्या हुआ? तो वे उनको सारी बात बताती है। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं और ना ही उन्हें कोई काम मिलता है और राशन भी खत्म हो जाता है। जब उसकी मम्मी सीता को बुला कर बोलती है, एक काम करो, मेरे पास ये आखिरी 100 रुपए बचे हैं, इसको लेकर बाजार जाओ और खाने के लिए राशन ले आओ। तो दोनों बहनें बाजार के लिए निकल जाती है। रास्ते में दोनों बहनें देखती है कि कुछ फटाके जले हुए होते हैं और गीता बोलती है, दीदी तुम 2 मिनट रुको, मैं इनमें से फटाके चुन लेती हूँ। काफी सारे फटाके इनमें से बच जाते हैं।
और वे पटाखे हम लोग दिवाली पर जला लेंगे। तभी वहाँ वे लोग देखते हैं कि एक चिड़िया फंसी हुई होती है। उनके पैरों में धागा फंसा हुआ होता है। वे लोग उसे आजाद कर देते हैं तो वह चिड़िया जादुई परी बन जाती है और बोलती है, तुम्हारा धन्यवाद। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस राशन लेने जा रहे थे। यहाँ कुछ पटाखे दिखे तो हम उसको चुनने के लिए रुक गए। रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। तभी वह जादू से उन्हें एक जादुई दिया देती है। ये एक दिया है, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है और वो दोनों बहनें अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद दोनों अपनी माँ को सारी बातें बताती है और उसे जादुई दिए से कहती है कि उनके पास ढेर सारे पटाखे आ जाएं और नए कपड़े आ जाएं और खाने के लिए अच्छा खाना आ जाए। इतने में सारी चीजें वहां आ जाती है। वे लोग बहुत खुश होते हैं और दिवाली अच्छे से मनाते हैं। देखते ही देखते वो लोग पहले की तरह खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो तक आप अपना ध्यान रखें।